अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे क्वार्टर वन के एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो गई है 20 जुलाई टू ऑनवर्ड्स। और सर ने ये भी अनाउंस किया है कि क्वार्टर टू में प्रमोट होने के लिए हमारा क्वार्टर वन पास होना कंपलसरी है। बेफिक्र हो जाए, सिर्फ फोकस करें, तमाम स्टूडेंट्स एग्जाम के ऊपर तैयारी करें और आगे अटेम्प्ट करें और उसी की बेसिस पे आप लोग क्वार्टर टू में प्रमोट होंगे। आज से हम अपनी एग्जाम प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सर ज़िया की रेपो से। ये सर ज़िया की रेपो हमें कहाँ से मिलेगी, इसके लिए सिंपली हमने सर्च करना है पेनावर्स टाइपस्क्रिप्ट और हमारे पास एक इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ हमने लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट इन बेबी स्टेप वाले लिंक को ओपन करना है। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नोट प्रोजेक्ट्स हैं एंड देन स्टेप 00 से आगे हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हमने किस तरह टाइपस्क्रिप्ट सीखनी है। एग्जाम्स में हमारे पास स्टेप 00 हेलो वर्ड से स्टेप 10 टपल्स तक आएगा। अपनी इस सीरीज में भी हम लोग यही कवर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप फर्स्ट कवर करेंगे, स्टेप 00 हेलो वर्ड, जेसन ऑब्जेक्ट्स और ये 3 टाइप्स के एरर, सिंटैक्स एरर, टाइप एरर एंड असाइनेबिलिटी एरर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड वाला फोल्डर ओपन करेंगे और हमारे पास ये कुछ फाइल्स बनी हुई हैं, gitignore, app.ts, package.log.json। हम यहाँ पे यही फाइल्स बना रहे होंगे और एट द एंड हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे होंगे अपने टर्मिनल पे। हमारे पास सर ज़िया की रेपो में ये readme.md फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फोल्डर हेलो वर्ल्ड वाले में तो जस्ट ये हेलो वर्ल्ड के स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हमने किस तरह हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। ये तो हम प्रैक्टिकली देख रहे होंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आएगा। इनमें से फर्स्ट स्टेप्स में तो हमारे पास इंस्टॉलेशन है कि हमने किस तरह नोड.जेएस इंस्टॉल करना है, टास्कस्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है एंड देन वीएस कोड इंस्टॉल करना है। और फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप में हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट्स है कि हम किस तरह टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल जनरेट करें एंड देन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएं टास्कस्क्रिप्ट में। तो ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें समझ आएगी। ये फाइल्स पढ़ना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ और फोल्डर्स में हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, वो हम लास्ट में रीड करेंगे क्योंकि एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड है और हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के बाद 6 से आगे हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए स्टेप्स हैं। किस तरह हमें टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फाइल बनानी है एंड देन नोड.जेएस की फाइल बनानी है, उसकी टाइप इंस्टॉल करनी है, gitignore की फाइल बनानी है या app.ts बना के हम किस तरह हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएंगे। सो ये अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। इसको हम बिल्कुल सिंपल स्टेप से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक फोल्डर बनाना है जिसका हम कोई भी नेम दे सकते हैं। यहाँ हम स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड देख रहे हैं तो हम इसे स्टेप 00 नेम देंगे। फोल्डर ओपन करने के बाद अब हमने यहाँ वीएस कोड ओपन करना है। इसके लिए हम माउस पे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से भी अपना वीएस कोड ओपन कर सकते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा होता, तो इसके लिए हमने सिंपली अपने फोल्डर के एड्रेस बार में जाके CMD टाइप करना है और हमारे पास इस फोल्डर का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ CMD में हम टाइप करेंगे कोड स्पेस डॉट। यहाँ कोड मीन्स VS कोड एंड देन डॉट हम यूज़ करते हैं इसी डायरेक्टरी के लिए कि हमने अपना VS कोड ओपन करना है इसी फोल्डर में। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास इसी फोल्डर में VS कोड ओपन हो जाएगा और यहाँ फोल्डर का नेम भी स्टेप 00 है। अब हमने यहाँ कुछ भी करने से पहले अपना टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम मोस्टली शॉर्ट की का यूज़ कर रहे होते हैं, कंट्रोल प्लस बैकटिक्स, और हमारे पास ये टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल क्रिएट करनी है ताकि हम अपने कंपाइलर की थोड़ी सेटिंग्स कर सकें। टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल के लिए हमने सिंपली कमांड लिखनी होती है tsc-init। जैसे ही हम ये कमांड एंटर करेंगे हमारे पास टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब टाइपस्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल के बाद हम अपने प्रोजेक्ट में npm इनिशियलाइज़ करेंगे ताकि नोड के फीचर्स और लाइब्रेरीज़ को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें। इसके लिए सिंपली हमने कमांड लिखनी होगी npm मीन्स नोड पैकेज मैनेजर एंड देन init मीन्स इनिशलाइज। हम अपने प्रोजेक्ट में npm को इनिशलाइज कर रहे हैं। अगर हम जस्ट npm इनिशलाइज करके एंटर करेंगे तो ये हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि हम अपने पैकेज का क्या नेम रखना चाहते हैं। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास स्टेप 00 आ रहा है, हम यहाँ इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ अगर हेलो वर्ल्ड लिखूँ तो ये पैकेज का नेम हेलो वर्ल्ड लिखा जाएगा। और इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसे हम एंटर करके बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और एट द एंड हम यहाँ जस्ट वाई लिख के एंटर करेंगे
तो हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अब अगर यही काम हम चाहते थे कि क्वेश्चन पूछे बगैर हमारा सिंपल डायरेक्ट पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल क्रिएट हो जाए, तो इसके लिए अब हम पहले पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल डिलीट करते हैं और हम सिंपली ये कमांड लिखेंगे npm init -y मीन्स हमारे सब क्वेश्चंस का आंसर बाय डिफ़ॉल्ट येस हो जाएगा। जो पहले से सेट था वो सेट ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब अगर हम इन फाइल्स को ओपन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल को ओपन करते हैं। यहाँ अगर आप लोग को याद हो तो हम जब अपने रमज़ान कोडिंग नाइट्स में प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे थे तो हम यहाँ टारगेट ऑप्शन ES 2022 या 2023 सेट करते थे। मॉड्यूल में हम नोड नेक्स्ट सेट कर रहे होते थे ताकि हम नोड के लाटेस्ट वर्जन को यूज़ कर सकें। लेकिन अभी हमने जस्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो इसकी हमें इतनी नीड नहीं है, हम इससे यही रहने देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अब हम देखते हैं अपनी पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल। इसमें हमारे प्रोजेक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक इसका क्या नेम है, वर्जन और ऑर्डर कौन है, इसका लाइसेंस कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, ये सारी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, सो अब हमारे पास नोड भी इनिशलाइज हो गया और टीएस कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल भी हमने बना ली। लेकिन हम यहाँ टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो हमें नोड की टाइप भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें कमांड लिखनी होती है npm फॉर नोड पैकेज मैनेजर, i फॉर इंस्टॉल एंड देन हम ऐड का सिंबल लगा के टाइप्स लिखेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में /node हाइफन कैपिटल D। कमांड लिख के हम जैसे ही एंटर करेंगे हमारे पास इसका पैकेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद हमारे पास दो फाइल्स बन जाएंगी, पैकेज लॉग डॉट जेसन एंड नोड मॉड्यूल्स। यहाँ पैकेज लॉग डॉट जेसन में हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज के स्पेसिफिक वर्जन लॉक होते हैं जिससे हमारा कोड कंसिस्टेंट रहता है। इसके बाद जो ये नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल है इसमें हमारे प्रोजेक्ट की एक्चुअल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं, जिसकी वजह से हमारा काम कंसिस्टेंट रहता है। इस फोल्डर में हमारे पास एक्चुअल डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती है तो ये काफ़ी बड़ा फोल्डर होता है। तो जब हम अपना काम गिटहब पे पुश कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसकी वजह से हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं गिट इग्नोर। जैसे कि यहाँ से ज़िया की भी अगर हम रेपो देखें तो यहाँ भी नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल हमें नज़र नहीं आ रही। गिट इग्नोर की फ़ाइल को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल स्टोर है। इसी तरह अब हम अपने प्रोजेक्ट में भी गिट इग्नोर की फ़ाइल बना के यहाँ नोड मॉड्यूल्स को स्टोर करवाएंगे। इसके लिए यहाँ हमने फर्स्ट सैम्पल से फ़ाइल क्रिएट करनी है और इसका नेम हम डॉट गिट इग्नोर देंगे। इसको ओपन करने के बाद हमने यहाँ नोड मॉड्यूल की फ़ाइल सेव करने के लिए पहले स्लैश लगाना पड़ता है और फिर फाइल का नेम देना पड़ता है नोड। जिस तरह फाइल का नेम होगा उसी तरह हम नोड के बाद अंडरस्कोर लिख के मॉड्यूल्स लिखेंगे। ओके, सो ये अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। यहाँ हमने जो मेन काम करना है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है उसके लिए एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे वहीं फर्स्ट सैम्पल से। यहाँ हम इसका नेम कोई भी दे सकते हैं, मेन, इंडेक्स, या अपने नेम से भी क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ मेन को यूज़ करते हैं। देन यहाँ हमने डॉट के बाद एक्सटेंशन TSC लगानी है टाइपस्क्रिप्ट के लिए। अगर हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं तो हम डॉट JS लगाते हैं और हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनती है। डॉट HTML लगाने से हमारे पास HTML की फ़ाइल बनती है। हम टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो हम डॉट TS लगाएंगे। अब हमने इस फाइल को ओपन करने के बाद अब हम अपना वेरिएबल बनाएंगे। लेट के कीवर्ड से हम उसे डिक्लेयर करते हैं एंड देन हम कोई भी यहाँ नेम रख सकते हैं। हम यहाँ मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम अपने वेरिएबल का मैसेज नेम रख लेते हैं एंड देन हमने इसमें मैसेज प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम स्ट्रिंग टाइप का यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग टाइप में हमें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ करके अपना मैसेज प्रिंट करवाना होता है। अब हम यहाँ डबल कोट्स का यूज़ करके हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। हम अपना कोई भी लाइन ऑफ कोड कंप्लीट करने के बाद सेमीकोलन का यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ भी अब हम सेमीकोलन का यूज़ करके इस लाइन में मैसेज प्रिंट करवाने के लिए लॉग स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। कंसोल डॉट लॉग एंड देन पैरेंथेसिस में वेरिएबल का नेम लिखते हैं मैसेज। अब इसे प्रिंट करवाने के लिए हमने अपना टर्मिनल ओपन करना है Ctrl+बैकटिक से। अब यहाँ हमने टाइपस्क्रिप्ट फाइल को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करने के लिए कमांड लिखनी है TSC मीन्स टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। अब यहाँ हमने TSC के बाद अपनी फाइल का नेम नहीं लिखना क्योंकि हम TS कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल पहले से क्रिएट कर चुके हैं तो हमारा कोड जस्ट TSC से ही कंपाइल हो जाएगा। ये कमांड लिख के हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ main.js की फ़ाइल भी क्रिएट हो जाएगी। इस फाइल में भी सेम वही कोड होगा जो अभी हमने main.ts की फ़ाइल में लिखा था। अब इसे प्रिंट करवाने के लिए हमने जस्ट नोड एंड देन main.js
जावास्क्रिप्ट की फाइल का नेम लिखेंगे और हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ओके सो हमारा हेलो वर्ल्ड काम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट फाइल में जाएं जेसन ऑब्जेक्ट्स में। तो इसमें हमारे पास जस्ट readme.md फाइल है और इसमें भी जेसन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जेसन की फुल फॉर्म जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। जेसन हमारे पास टेक्स्ट बेस्ड डेटा को स्टोर एंड ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह होता है, बिल्कुल सेम। कर्ली ब्रेसेस में हम लोग की एंड वैल्यू के बीच में कॉलन लगा के उनको सेपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हमने की को डबल क्वोट्स में लिखना होता है एज अ स्ट्रिंग। जेसन ऑब्जेक्ट्स की कीज को भी हम बिल्कुल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह एक्सेस करते हैं, मींस डॉट नोटेशन या स्क्वायर ब्रैकेट सिंटैक्स से। डॉट नोटेशन से एक्सेस करने के लिए हमने सिंपली अपने ऑब्जेक्ट का नेम देन डॉट लगा के की का नेम लिखना होता है विदाउट डबल क्वोट्स। ब्रैकेट सिंटैक्स से एक्सेस करने के लिए हमने सिंपली अपने ऑब्जेक्ट का नेम देन हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अपनी की वैल्यू लिखते हैं डबल क्वोट्स के साथ। अब जैसे यहाँ हमने एज की एक्सेस करनी है तो हम जस्ट एज डबल क्वोट्स में लिखेंगे और हमारे पास आउटपुट 21 आएगा। यहाँ बाय मिस्टेक वीपन लिखा गया है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज जेसन एंड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में बिल्कुल सेम है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स एंड जेसन में कुछ डिफरेंस भी है। लाइक जेसन ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास फंक्शंस नहीं आते, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में हम फंक्शंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं अपने की वैल्यू को। और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जस्ट जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं, जबकि जेसन हमारे पास अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज हो सकता है। जेसन का हमारे पास मोस्टली कॉमन यूज होता है डेटा को इंटरचेंज करने के लिए, फ्रॉम अ सर्वर टू क्लाइंट एंड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। इसके अलावा जेसन का डेटा बहुत इजी टू पार्स एंड यूज होता है और जेसन हमारे पास इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मीन्स हम इसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास पैकेज.json की फाइल है जिसे हमने अभी क्रिएट किया था। इसमें अगर हम डेटा देखें तो बिल्कुल जेसन फॉर्मेट में स्टोर है, लाइक की डबल क्वोट्स में स्टोर है एंड उनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉलन का यूज किया है। उसके बाद वैल्यू दी है अपनी की को। रिमेंबर की के वैल्यू में हम लोग ऑब्जेक्ट्स एंड एरेज को स्टोर कर सकते हैं, ओनली फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ स्क्रिप्ट की में हमारे पास वैल्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर है और कीवर्ड की की में हम अपनी वैल्यू एरे में स्टोर कर सकते हैं। अभी वैल्यू स्टोर नहीं है लेकिन यहाँ एरे बना हुआ है, मीन्स हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। सो ये था सिंपली जेसन का कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट स्टेप्स में सिंटैक्स एरर, टाइप एरर एंड असाइनेबिलिटी एरर देखते हैं। सिंटैक्स एरर हमारे पास तब आता है जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हो उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो ना करें। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने ये कोड लिखा था मैसेज प्रिंट करवाने के लिए, लेट मैसेज इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ये हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक सिंटैक्स है कि हम लेट या कोस्ट के कीवर्ड से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, देन उसे नेम देते हैं कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। उसके बाद इज इक्वल्स टू का सैम्बल लगा के हम उसमें कोई भी डेटा टाइप स्टोर करते हैं। यहाँ हमने स्ट्रिंग स्टोर की है तो इसे हमने डबल क्वोट्स या सिंगल क्वोट्स में करना है और उसके बाद हम सेमीकोलन यूज करते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक बेसिक सिंटैक्स है। अगर हम इसमें कोई प्रॉब्लम करेंगे तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर कहलाएगा। अब ये सिंटैक्स एरर हमारे पास इस तरह आएगा कि अगर हम यहाँ लेट के कीवर्ड में LAT की जगह LATT लिख दें, स्पेलिंग मिस्टेक कर लें, तो इस पर जब हम हवर करेंगे तो ये हमें बताएंगे कि अननो कीवर्ड है, डिड यू मीन लेट। इसे करेक्ट करने के बाद अब अगर हम नेम रूल्स को फॉलो ना करें, जो वेरिएबल का नेम रखते हो हम रूल्स को फॉलो करते हैं, तो अपने वेरिएबल का नेम न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट करें, मीन्स यहाँ हम मैसेज से पहले अगर 2 लिख दें तो इसमें भी हम अगर हवर करेंगे तो लिखा आएगा कि कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लेटरल, मीन्स हम अपने वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसे भी करेक्ट करने के बाद अब अगर हम यहाँ हेलो वर्ल्ड में अपना स्ट्रिंग सिंगल क्वोट से स्टार्ट करें और एंड डबल क्वोट से करें तो एरर आ सकता है कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लेटरल। तो ये थी कुछ सिंटैक्स एरर कि हम अपने रूल्स को फॉलो ना करें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हुए या उसका नेम रखते हुए, या हम स्ट्रिंग लेटरल्स को फॉलो ना करें। टाइप एरर हमारे पास तब आता है जब हम किसी पर्टिकुलर टाइप पे एक ऐसी प्रॉपर्टी या मेथड एक्सेस करवाना चाहें जो उस टाइप पे एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने मैसेज प्रिंट करवाने के लिए यहाँ console.log स्टेटमेंट लिखी थी, हमने कंसोल के ऑब्जेक्ट में लॉग प्रॉपर्टी एक्सेस की थी अपना मैसेज प्रिंट करवाने के लिए। अब अगर हम इस लॉग की प्रॉपर्टी में मिस्टेक करें, मीन्स यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक अगर कर लें, लॉगर लिख दें और इस पर हवर करेंगे तो हमारे पास लिखा आ जाएगा कि प्रॉपर्टी लॉगर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप कंसोल, डिड यू मीन लॉग। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैसेज हमारा स्ट्रिंग टाइप में लिखा हुआ और हम मैसेज में अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेस करवाना चाहें जो नंबर पे एक्सेस करती है, मीन्स मैं यहाँ मैसेज में टू फिक्स प्रॉपर्टी एक्सेस करवाना चाहूँ जो कि नंबर की प्रॉपर्टी है, तो इसमें भी हमारे पास हवर करने से यही आएगा कि प्रॉपर्टी टू फिक्स
डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग। सो इस तरह हमारे पास टाइप एरर आता है जब हम कोई प्रॉपर्टी गलत टाइप पे एक्सेस करें। असाइनेबिलिटी एरर हमारे पास तब आता है जब हमारी टाइप्स मिसमैच हो जाएं। मीन्स हम अपने वेरिएबल में कोई और टाइप असाइन करें और टाइप सिर्फ कुछ और एक्सपेक्ट करता था। फॉर एग्जाम्पल ये मैसेज वेरिएबल में हमने डेटा टाइप स्ट्रिंग स्टोर करवाई है। अब नेक्स्ट लाइन में अगर हम अपने इसी वेरिएबल को कोई नंबर वैल्यू दें तो हमारे पास एरर आ जाएगा, और जब हम इस पर होवर करेंगे तो लिखा हुआ है कि टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। इसी तरह अगर हम यहाँ नंबर की जगह ट्रू लिखें, बूलियन टाइप दें अपने वेरिएबल को, तो फिर भी हमें सेम ही एरर मिलेगा कि टाइप बूलियन इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ओके, सो आज के लिए जस्ट इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी तरह इन डेप्थ हर स्टेप्स को कवर करेंगे। अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।